नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो साउथ ईस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर इक्वेशनल चेंज होता दिखाई दे रहा है और ये सब शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने और भारत के बने हुए इंडिजीनियस वेपन सिस्टम ने एक सिक्योरिटी हासिल की। चाइना ने इस वॉर के थ्रू अपने वेपन सिस्टम को फर्स्ट टाइम लाइव कॉम्बैट में टेस्ट किया और बुरी तरह फेल हुआ। फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर क्लेम करना, आसिम मुनीर का एयरफील्ड मार्शल बनना, इसके बाद आसिम मुनीर का यूएस जाना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना। इधर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ब्रिक्स मीटिंग में शामिल ना होना, एनएसए अजीत डोवाल और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का चाइना विजिट करना और फाइनली पाकिस्तान का चाइनीज 5th जनरेशन J-35 को लेने से मना कर देना। ये सब आपस में कनेक्टेड है। ये कहानी शुरू होती है सीज फायर से। वो सीज फायर जो अगर ना होता तो पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होने वाली थी, पर सीज फायर हो गया और पाकिस्तान बच गया। देखिए, भारत पाकिस्तान वॉर की पुरानी हिस्ट्री रही है। भारत पाकिस्तान वॉर में अगर 1971 को पाकिस्तान के सरेंडर के लिए जाना जाता है तो ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की बेबसी के लिए जाना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 11 मेन एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को सीरियस नहीं लिया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, पर कंट्रोल उनका अमेरिका के पास गिरवी है। तो जैसे तैसे यूएस के कहने पर पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से सीज फायर की अपील की और अपनी जान बचा ली। पर खेल यहां से शुरू होता है। अमेरिका आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनवाता है। ट्रंप पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट आसिफ अली जरदारी को नहीं बल्कि आसिम मुनीर को लंच पर बुलाते हैं। वहां पर एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, जिसके बाद पाकिस्तान पर लगे हुए 29% टैरिफ हवा हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान जो चाइना का 5th जनरेशन J-35 लेने को उतावला बैठा था, इनफैक्ट पाकिस्तानी पायलट्स J-35 की फ्लाइट ट्रेनिंग लेने भी गए थे, वो अचानक से J-35 लेने से मना कर देता है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज वेपन्स का जिस तरह से भारत ने बाजा बजाया है, पाकिस्तान अब और चाइनीज माल लेना नहीं चाहता। पर ये रियल स्टोरी नहीं है। रियल स्टोरी इससे बहुत ज्यादा अलग है। देखिए, अगर आप उन दिनों हुए वेरियस इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी में जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान को भारत से यूएस ने बचाया है। इसके बदले में यूएस ने पाकिस्तान से सौदा किया और ये सौदा है CPIC का, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये कॉरिडोर बलूचिस्तान की उस जमीन से गुजरती है जहां रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है, चाइना आगे आया नहीं, इसलिए ये सौदा उसके साथ हो गया जो कब्जा ले सके। अक्सर जमीन के मामलों में ये देखा जाता है कि जब कब्जा नहीं हो पाता है तो जमीन उस बाहुबली को बेच दी जाती है जो कब्जा ले सके। कुछ वैसा ही यहाँ बड़े स्केल पर हुआ है और इस तरह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ डबल गेम करके अपने लिए फायदा ही बटोरा है। आने वाले वक्त में बलूचिस्तान को हैंडल करने के लिए यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा और बदले में पाकिस्तान यूएस को वो देगा जो पाकिस्तान चाइना को देने वाला था। आपको ध्यान होगा कि IMF से पाकिस्तान की जो फंडिंग भी आई थी वो भी 14 मई को आई थी, यानी कि सीज फायर से ठीक 3 दिन बाद। अब इस पूरी डील में पाकिस्तान को जो फायदा हुआ है सो हुआ है। सोचिए अमेरिका को कितना फायदा हुआ है। पाकिस्तान फिलहाल के लिए यूएस की तरफ टिल्ट हो गया। यूएस को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस मिल गया और जो फंड यूएस ने IMF से पाकिस्तान को दिलाया है, अब उस फंड से पाकिस्तान यूएस के वेपन खरीदेगा। पाकिस्तान यूएस से F-16 ब्लॉक 70 जो एक अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का, पाकिस्तान ये लेना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की नजर यूएस के हिमार्स आर्टिलरी सिस्टम पर भी है। साथ में इनकी एक दबी ख्वाहिश ये भी है कि इनको पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल जाए। ये सारे सिस्टम्स अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर प्रूव्ड हैं। इनका अभी रिसेंट यूज यूक्रेन में रशिया के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ पर यूएस को इस पूरी कंफ्लिक्ट में डबल फायदा हुआ है। एक तरफ इनको पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं और दूसरी तरफ इनके वेपन्स की सेल हो रही है। क्या करें, गंदा है पर धंधा है ये। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि आसिम मुनीर के यूएस विजिट के तुरंत बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी पेंटागन विजिट पर जाता है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये चाइना को रास नहीं आ रहा है और शायद इसीलिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ब्रिक्स के समिट में नहीं पहुंचे, क्योंकि चाइना बहुत ही कॉशियसली खेल रहा है। एक तरफ उसे पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी है, ये वो दिखाना भी नहीं चाहता, और दूसरी तरफ वो भारत से संबंधों को सही करने के लिए रास्ते खोल रहा है। मतलब आप देखेंगे कि शी जिनपिंग के ब्रिक्स विजिट में ना जाने से क्या हुआ। ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम के अटैक को कंडेम किया गया। यही काम पहले SCO की मीटिंग में नहीं हो पाया था, लेकिन ब्रिक्स की मीटिंग में हो गया। दोनों ही मीटिंग में डिफरेंस ये रहा कि एक जगह शी जिनपिंग प्रेजेंट थे और दूसरी जगह एब्सेंट थे। मैसेज यहाँ पर ये देने की कोशिश हो रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अगर ब्रिक्स में होते तो शायद पहलगाम अटैक के कंडेमनेशन को ज्वाइंट डिक्लेरेशन में शामिल नहीं किया जाता।
पर ऐसा नहीं है। चाइना अगर चाहता तो ब्रिक्स के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी उंगली कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए आप देखेंगे एक दूसरा कन्वर्जेंस हमें भारत और चाइना के बीच भी देखने को मिल रहा है। पिछले महीने NSA अजीत डोवाल साहब चाइना विजिट पर थे। इस हफ्ते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब चाइना जा रहे हैं और इसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। देखिए, चाइना भी यूएस ट्रेड वॉर और अपने ताइवान एडवेंचर की वजह से भारत के साथ रिलेशंस को सही करना चाहता है, क्योंकि अगर ताइवान के साथ चाइना इंगेज होता है तो वो चाहेगा कि उसी वक्त पर इंडिया के साथ बॉर्डर्स पर उसे कोई समस्या ना हो। हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स भारत और चीन के बीच इतनी जल्दी सही नहीं होने वाले, पर उस एंगल को हम कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए इग्नोर कर दिया गया है दोनों ही देशों की तरफ से, और दोनों ही देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कॉमन कन्वर्जेंस ढूंढ रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया चाइना की तरफ काफी ज्यादा टिल्ट हो चुका है। इसलिए अगर चाइना इंडिया के एंगल को हम रशिया की नजर से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर चाइना इंडिया के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो रशिया किसी भी तरह से इंडिया की कोई हेल्प कर पाएगा। इसलिए फिलहाल समय की नजाकत यही है कि भारत को चाइना के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए और पूरे कौशन के साथ हर वो एफर्ट करना चाहिए जो जरूरी है। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।